नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लाइफ लर्नर पर आप सभी को स्वागत। आज हम देखेंगे कमला पुजारी की वह प्रेरणादायक कहानी। गरीबी के चलते कभी नहीं गई स्कूल, लेकिन खेती के प्रति लगाव ने कमला पुजारी को पद्मश्री पुरस्कार से कराया सम्मानित। भारत को हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहां खेती करने का अधिकांश भार पुरुषों पर ही होता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई महिला जिसने कभी पढ़ाई लिखाई न की हो, गांव की दहलीज को न लांघा हो, वो महिला सिर्फ खेती करके पद्मश्री सम्मान प्राप्त करेगी। ओडिशा के कोरापुट जिले के आदिवासी बहुल गांव में गरीब परिवार में जन्मी कमला पुजारी हमेशा से पारंपरिक धान के बीज के लिए जानी गई हैं। कमला के प्रयासों के कारण उन्हें आज राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। खेती के प्रति उनके ज्ञान और प्यार को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। कमला पुजारी ने हमेशा पारंपरिक खेती के लिए अपने आप को समर्पित किया है। इसके लिए ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से बुनियादी खेती की तकनीक भी सीखी। फाउंडेशन ने कमला को अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ एक बीज बैंक बनाने में भी मदद की, जिसके बाद अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक छोटे से गांव से पद्मश्री सम्मान पाने तक का सफर कमला पुजारी के लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। आइए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी। अनपढ़ होने के बावजूद बनाई अपनी पहचान। ओडिशा के जिला कोरापुट जयपुर से 15 किमी दूर बोईपारीगुड़ा के समीप पट्रापुट गांव में एक आदिवासी परिवार में जन्मी कमला पुजारी उर्फ कमला माँ अपने पति के साथ एक फूस के घर में रहती हैं, जिनकी खेती के प्रति लगाव ने आज उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिलाया है। कमला माँ ने पिछले कई वर्षों में धान की कई किस्मों को संरक्षित कर कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाई है। लेकिन उनका बचपन गरीबी और संघर्ष पूर्ण बीता। आदिवासी परिवार में जन्मी कमला पुजारी बचपन से ही खेतों की मिट्टी और बीजों के साथ खेलती हुई बड़ी हुई। कमला का परिवार पारंपरिक खेती से जुड़ा हुआ था। वही वर्षा के जल पर निर्भर था, वही रासायनिक खाद, वही सरकारी बीज। किंतु कमला इन परंपरागत पद्धतियों को छोड़ने हेतु ओडिशा के जयपुर में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ गई। वहां उन्होंने बुनियादी खेती की तकनीक सीखी। अनपढ़ होने के बावजूद कमला पुजारी ने धान के विभिन्न किस्म के संरक्षण को लेकर अपनी अलग पहचान बनाई है। खेती के क्षेत्र में लाई नई क्रांति। कमला पुजारी खेती से जुड़े विभिन्न प्रयोग करती रहती थीं। इन्होंने पारंपरिक खेती को एक अलग दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया है। कमला पुजारी अपने गांव में किसानों को रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का इस्तेमाल करने पर भी जोर देती आई है, ताकि फसलों को रासायनिक खाद के जहर से बचाया जा सके। और इस कड़ी में उनके द्वारा किया गया प्रयास कारगर भी साबित हुआ, जिसकी बदौलत न केवल आसपास के किसानों ने बल्कि दूर दराज के गाँवों में भी किसानों ने जैविक खेती की प्रक्रिया को अपनाया। घर घर जाकर अपने साथ धन्य महिलाओं को किया शामिल। जैविक खेती के लिए समर्पित कमला पुजारी ने अपने इस कार्य में गांव की अन्य महिलाओं को भी घर घर जाकर अपने साथ जोड़ा। उन्होंने फाउंडेशन के सहयोग से अपने गांव की कुछ अन्य महिलाओं के साथ मिलकर एक बीज बैंक की स्थापना की। कमला और उनकी सहयोगी ग्रामीण महिलाओं ने कुछ समूह बनाए और आसपास के गाँवों में घर घर जाकर जैविक खेती के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। किसानों ने पाया कि रासायनिक खाद का उपयोग छोड़ने पर उनके खेतों की मिट्टी की उर्वरता पहले की अपेक्षा बढ़ने लगी है, जिसका परिणाम ये हुआ कि आसपास के कई गांवों के किसानों ने रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और जैविक खेती करने लगे। दुर्लभ बीजों की भी की खेती कमला पुजारी ने लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रकार के 100 से ज्यादा बीज जैसे धान, हल्दी, तिल्ली, काला जीरा, महाकांता, फूला, घंटिया आदि एकत्र किए हैं। विशेषकर उन्होंने धान के वैसी देशी किस्मों का एकत्रण व संरक्षण किया जो प्रजातियां विलुप्त प्राय हो गई थी। वर्ष 2002 में कमला जैविक खेती पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग गई, जहां जैविक खेती के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। भारत के साथ विदेशों में भी हो चुकी है सम्मानित। कमला पुजारी ने बेशक जन्म एक छोटे से गाँव में लिया, पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन अपने कीर्तिमानों से उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा सम्मानित की जा चुकी हैं। उन्हें 2002 में दक्षिण अफ्रीका में इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार, इसके अलावा ओडिशा सरकार ने 2004 में उस पर पहल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नेतृत्व प्रदान भी किया था। इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है। वर्ष 2018 में
मुख्यमंत्री ने ओडिशा राज्य योजना बोर्ड के सदस्य के रूप में कमला को मनोनीत किया। कमला पहली आदिवासी महिला हैं जिन्हें ओडिशा में ये। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें और हमें अपना सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो शेयर करना योग्य है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।